बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जीन एक्सप्रेशन की। तो जीन एक्सप्रेशन या सेंट्रल डोग्मा एक ही चीज़ के दो नाम हैं। असल में ये एक प्रोसीजर है प्रोटीन के सिंथेसिस का, यानी कि प्रोटीन के बनने के अमल को हमने सेंट्रल डोग्मा या जीन एक्सप्रेशन का नाम दिया है। होता क्या है कि हम एक इंटरमीडिएट को यूज़ करते हुए डीएनए से प्रोटीन बनाते हैं। इस तरह से यहाँ आपके सामने डेफिनेशन भी लिखी हुई है। यहाँ पर हम एक डायग्राम अपने सामने लेकर आते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है कि एक डीएनए है। डीएनए से हमने एक पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से एक आरएनए तैयार किया, एक आरएनए निकाला। आरएनए असल में क्या है, ये एक मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए का मतलब है कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है? तो एक ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन है किसी ख़ास किस्म के प्रोटीन के बनाने के लिए। अब डीएनए के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेव है। डीएनए के अंदर हमारे फीटस से लेकर हमारे यंग एज तक और डेथ तक की सारी लाइफ में यूज़ होने वाली प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है कि हमें किस टाइम पर कौन से स्टेज पर कौन सी प्रोटीन की कितनी ज़रूरत होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जिस तरह हमारे किचन के अंदर कुक फूड तैयार करता है। अब आप यहाँ पर कुक के जो ओनर है उसको आप डीएनए तस्वर कर लें कि वो ओनर उसको रोज़ाना एक रेसिपी बताता है और वो उस रेसिपी के मुताबिक फूड तैयार करता है। अब जिस तरह से मतलब उस कुक को रेसिपी दी जाती है वो उसके मुताबिक प्रोटीन तैयार करता है। यहाँ पर हम डीएनए से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम प्रोटीन तैयार करते हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें कि तो इस प्रोटीन के बनने के दो अमल जिस तरह हमने डायग्राम में देखा, एक ट्रांसक्रिप्शन है और दूसरा ट्रांसलेशन है। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन के कुछ पॉइंट है जो हम देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का पहला पॉइंट ये है कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है आरएनए की सिंथेसिस, किससे? डीएनए से। दूसरे पॉइंट में हमने ऑकरेंस की बात की है। जिस तरह आपको पता है कि सेल साइकिल में G0, G1 और G2 फेजेस होते हैं। तो सेल साइकिल के इन फेजेस के दौरान ये ट्रांसक्रिप्शन का अमल नज़र आता है। तीसरा हमने इसमें बात की है एंजाइम की। तो ट्रांसक्रिप्शन में हम एक ही एंजाइम यूज़ करते हैं और उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। अब इससे आगे जब हम जाते हैं तो हम फेजेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये कौन से फेजेस की बात की जा रही है? तो यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन के फेजेस की बात की जा रही है। तो इसमें 3 फेजेस है। पहला है इनिशिएशन फेज़, यानी कि शुरुआती या स्टार्टिंग मरहला। दूसरा है इलोंगिएशन फेज़ और तीसरा है टर्मिनेशन फेज़, स्टॉप या ख़त्म होने वाला। तो हम इनिशिएशन फ़ेज़ को देखते हैं। इनिशिएशन फ़ेज़ में बिगनिंग की बात की है ट्रांसक्रिप्शन की, यानी कि इनिशिएशन के जैसे नाम से पता लग रहा है किसी चीज़ के स्टार्ट होना। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट होने की बात की जा रही है कि ट्रांसक्रिप्शन कब स्टार्ट होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन तब स्टार्ट होता है जब डीएनए के अंदर एक ख़ास किस्म की सीक्वेंस, जिसको हमने प्रमोटर रीजन का नाम दिया है, जब उसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होता है तो ट्रांसक्रिप्शन का अमल शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर हम अगर बात करें तो प्रमोटर रीजन क्या है, तो हम इसको एक डायग्राम से देखते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये डीएनए है। तो डीएनए के अंदर ये जो प्रमोटर रीजन है, यहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है और यहाँ से होते होते जहाँ तक इसने बनना है उसके बाद एक और सीक्वेंस आती है जिसको हम टर्मिनेटर रीजन बोलते हैं। और यहाँ पर आकर जो ट्रांसक्रिप्शन का अमल है वो स्टॉप हो जाता है। वापस जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट के अंदर ये प्रमोटर रीजन कितने हैं। तो ये 2 हैं। इनका नाम क्या है? तो इनको हम TAT और या -10 सीक्वेंस के नाम से इसको जाना जाता है। और दूसरा जो है वो TTGA CA या -35 सीक्वेंस।
अब ये -10 -35 और इस तरह यूकेरियोटिक के अंदर -25 या टाटा बॉक्स के नाम से इसको जाना जाता है, और कैट बॉक्स या -70 सीक्वेंस। तो ये 70 -70 सीक्वेंस ये क्या है, इसको ज़रा देखते हैं हम। तो ये स्टार्ट पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है, इस स्टार्ट पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है। तो इसके जो आगे की साइड जो ऑनवर्ड न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो तो पॉजिटिव काउंटिंग में आएंगे, लेकिन जो इसके बैकवर्ड होंगे वो -10 की सीक्वेंस में आएंगे। तो यही -10 सीक्वेंस, -35 सीक्वेंस, यानी कि 35वें नंबर पर या 10वें नंबर पर, लेकिन नेगेटिव साइड पर जो न्यूक्लियोटाइड है उनको हमने ये दो प्रमोटर रीजन है प्रोकैरियोट के अंदर और इसी तरह यूकेरियोटिक के अंदर भी है। इससे आगे जब हम जाते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसकी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में 4 सब यूनिट होते हैं। कौन कौन से सब यूनिट हैं? तो पहला अल्फ़ा, दूसरा बीटा, तीसरा बीटा और चौथा सिग्मा। 2 बीटा है, 1 अल्फ़ा है और 1 सिग्मा है। यहाँ पर जो पहले 3 हैं इनको तो हम कोर एंजाइम कंसीडर करते हैं, यानी कि इनको हम कोर एंजाइम। अब कोर एंजाइम के बाद है जी सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का एक सब यूनिट है। इसका काम इतना है कि ये प्रमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को अटैच करता है और उसके बाद ये ख़ुद रिमूव हो जाता है। यहाँ पर क्योंकि हम आरएनए पॉलीमरेज की ही बात करें तो इसके अंदर एक हम सिमिलरिटी की बात करेंगे डीएनए के साथ सिमिलरिटी की। तो डीएनए पॉलीमरेज के साथ इसकी ये सिमिलरिटी है कि ये दोनों जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड करना स्टार्ट करते हैं 3 एंड से। ये इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये जो 3 एंड है यहाँ से न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं और यहाँ से ये जो 5 एंड है इस साइड को बनकर मैसेंजर आरएनए निकल रहा है। यहाँ पर एक हम डिसिमिलरिटी की बात करेंगे तो वो डिसिमिलरिटी या डिफरेंस क्या है, तो वो ये है कि डीएनए पॉलीमरेज को अपना काम करने के लिए, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए क्या है कि एक प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज को किसी किस्म के प्राइमर की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोट के अंदर कितने एंजाइम होती है, कितने टाइप के आरएनए पॉलीमरेज है, तो सिर्फ एक ही टाइप का है, जबकि यूकेरियोट के अंदर 3 टाइप के हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो राइबोसोमल आरएनए को बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो मैसेंजर आरएनए को बनाता है और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए को सिंथेसाइज करता है। यहाँ पर अगर हम ट्रांसक्रिप्शन बबल की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन बबल जिस तरह की आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये क्या है, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर रीजन, डीएनए डुप्लेक्स अनवाइंड, बेस पेयर्स ब्रोकन डाउन, बबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म। ये आप यहीं से देख सकते हैं कि ये जो अनजिपिंग है, यहाँ से अनजिपिंग स्टार्ट होती है, अनवाइंडिंग स्टार्ट होती है और यहाँ पर बेस पेयर ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर दोबारा वो बनना शुरू हो जाते हैं और जिपिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये जो पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर सा बना है इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन बबल बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन बबल से हम आगे चलेंगे तो हम यहाँ पर सेकंड फेज़ की बात करेंगे जो है इलोंगिएशन का। इलोंगिएशन का मतलब है लंबा होना या एक प्रोसेस का अमल में आना, एक सेकंड प्रोसेस के अमल में आना। इसका हम पहले डायग्राम से थोड़ा सा देखते हैं तो हमें ज़रा ज़्यादा क्लियर होगा। मतलब कि इस प्रमोटर रीजन से लेकर इस टर्मिनेटर रीजन तक का ये जो एरिया है, यहाँ पर जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस को हम सेकंड फेज़ इलोंगेशन फेज़ कंसीडर करेंगे। हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हम डेफिनेशन से ज़रा क्लियर करते हैं कि सिग्मा फैक्टर तब रिलीज़ होता है जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पर बाइंड हो जाता है। इसके बाद जो कोर एंजाइम है यानी कि जो बाकी का एंजाइम है वो राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देता है, यानी कि उनको सीक्वेंस से लगाकर मैसेंजर आरएनए बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम एंटीसेंस स्ट्रैंड की बात करेंगे तो एंटीसेंस स्ट्रैंड क्या है? ये एंटीसेंस स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसको हम एज अ टेम्पलेट कंसीडर करते हैं। इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं।
ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे का स्ट्रैंड है जिसके साथ मैसेंजर आरएनए बनकर बाहर निकल रहा है, इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं और इसी का दूसरा नाम एंटी सेंस स्ट्रैंड है। और इसके जो ऑपोजिट जो ऊपर का स्ट्रैंड है उसको हम कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। इससे आगे हम चलेंगे तो हम प्रोसेस की बात करेंगे। तो प्रोसेस में हम जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो 5 to 3 एंड आरएनए 5 to 3 एंड आरएनए में ही टर्मिनेटर रीजन की तरफ मूव करता है। यानी कि हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये 5 एंड हो गया मैसेंजर आरएनए का, और ये इसका ये इसका 3 एंड है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज इस साइड को मूव करता है, ठीक है। ये मूवमेंट का यहाँ पर आपको सिंबल भी दिखाया गया है, इस साइड को 3 एंड की तरफ। वापस हम आते हैं टॉपिक की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि टर्मिनेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल आल्सो मूव अलोंग द डीएनए। तो जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है वो भी डीएनए के साथ साथ मूव करती है कि अगर डीएनए राइट साइड को जा रहा है, लेफ़्ट साइड को जा रहा है, तो जो बबल होगा वो राइट साइड को जाएगा, और इस तरह से वो जो आरएनए जो बन रहा होगा उसको साथ साथ निकालता जाएगा। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है इस फेज़ का वो ये है कि आरएनए पॉलीमरेज ये अमल तब तक होता रहेगा जब तक आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन तक ना पहुंच जाए। टर्मिनेटर रीजन वो रीजन है, ये हमारा सेकंड फेज़ यहाँ टर्मिनेशन फेज़। टर्मिनेशन फेज़ वो फेज़ है जहाँ पर एक ख़ास किस्म की सीक्वेंस होती है। इस सीक्वेंस तक आरएनए पॉलीमरेज जब पहुंचता है तो इस सीक्वेंस के ऊपर इस तरह की कोडिंग होती है। इस सीक्वेंस से हमें ये पता चलता है कि ये स्टॉप का सिग्नल है, और इसी सीक्वेंस को देखकर जो ट्रांसक्रिप्शन का अमल है वो स्टॉप हो जाता है, वो रुक जाता है, और मैसेंजर आरएनए फर्दर नहीं बनता। यहाँ पर अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो टर्मिनेटर रीजन GC और AT बेस पेयर के ऊपर कंसिस्ट होता है। यहाँ पर पहले GC इस तरह की सीक्वेंस आएगी, और उसके बाद AT इस तरह की सीक्वेंस आएगी, ठीक है। इसके बाद जो इसका एक और पॉइंट है वो ये है कि द पार्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए विच इज़ ट्रांसक्रिप्ट इन दिस रीजन प्रोजेक्ट टू फॉर्म अ लूप लाइक स्ट्रक्चर। मतलब एक स्ट्रक्चर बनेगा, मैसेंजर आरएनए एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम जी से हेयर पेन बोलेंगे। इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारा 3 एंड है, ये 5 एंड है डीएनए का, और ये 3 एंड है मैसेंजर आरएनए का, और ये इसका 5 एंड है। और जब टर्मिनेटर रीजन पहुंचता है तो ये जो मैसेंजर आरएनए है ये इस तरह की शक्ल बना लेता है, और इस शक्ल को हम हेयर पिन लूप्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है वो हम ज़रा देख लेते हैं, वो क्या है? तो वो ये है कि द GC हेयर पिन काज द आरएनए पॉलीमरेज टू स्टॉप द सिंथेसिस। वही बात कि GC हेयर पिन वजह बनता है आरएनए पॉलीमरेज को स्टॉप करने का कि वो फर्दर मैसेंजर आरएनए को ना बनाए।